जिस दिन मिर्जा की नई नौकरानी लाजो घर में आई तो सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। मेहतर जो मुश्किल से दो झाड़ुएं मारकर भागता था अब जमीन छीले फेंकता था। ग्वाला जो दूध में पानी का छींटा देकर सिर मूड़ जाया करता था अब घर से कढ़ा हुआ दूध लाने लगा है, ऐसा गाढ़ा कि रबड़ का गुमान होता था। पता नहीं कि सरमान भरी ने लाजो नाम रखा होगा। लाज और शर्म का तो लाजो की दुनिया में कोई मतलब ही ना था। न जाने कहाँ किसके पेट से निकली, सड़कों पर रुल कर पली, तेरे मेरे टुकड़े खाकर इस काबिल हो गई कि छीन झपट कर पेट भर सके। जब सयानी हो गई तो उसका जिस्म उसकी वाहिद दौलत साबित हुआ। जल्दी वो तो हम उम्र आवारा लौंडों की सोहबत में जिंदगी के अछूते राज जान गई और शुतुर बेमुहार बन गई। मोल तोल की उसे कतई आदत न थी। कुछ हाथ लग गया तो क्या कहने, नकद न सही तो उधार ही सही, जो उधार की भी तौफीक ना हो तो खैरात ही सही। कई बार लोग उससे पूछते, क्यों री तुझे शर्म नहीं आती? आती है, वो बेहयाई से शर्मा जाती। एक दिन खट्टा खाएगी, लाजो को कब परवाह थी। वो तो खट्टा मीठा एक सांस में डकार जाने की आदी थी। सूरत बला की मासूम पाई थी, आंखें बिना काजल के कलौंज भरी, छोटे छोटे दांत, मीठा रंग, क्या फिकत किस्म की वर्गलाने वाली चाल पाई थी कि देखने वालों की जबानें रुक जाती और आंखें बकवास करने लगती। मिर्जा साहब कुंवारे थे, हाथों से रोटियां थोपते थोपते अत्तू हो गए थे। एक छोटी सी बिसात खाने की दुकान थी जिसे वो जनरल स्टोर कहते थे। इसलिए शादी कराने की फुर्सत कभी मिली नहीं, क्योंकि कभी व्यापार ऐसा मंदा होता कि दिवाला निकलने की नौबत आ जाती और कभी ऐसी टूट कर बिक्री होती कि सिर उठाने की मोहलत ना मिलती। बख्शी को लाजो एक बस स्टॉप पर मिली थी। बीवी पूरे दिनों से थी, नौकरानी की जरूरत थी। जब बच्चा हो गया तो लाजो को मारकर निकाल दिया। लाजो तो पिटने और निकलने की आदी थी, मगर बख्शी को उसकी कुछ लत सी पड़ गई थी। अब उसे समुंदर पार मार्के की नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसने सोचा कि लाओ भाई उसे मिर्जा के यहाँ डाला है। अरे कजरियों में मिट्टी पलीत कराते हैं, जरा मुफ्त का माल भी चख लें। मिर्जा बिदक गए, लाहौल बिला कुव्वत, मैं नीच औरतों को घर में डालने का कायल नहीं। बख्शी ने समझाया, अरे मियाँ हटाइए भी, सारा काम काज करेगी और क्या। नहीं भाई, ये लानत कहाँ मेरे सर मढ़ जाते हो, अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाते? अरे मेरे अकेले का टिकट आया है मियाँ, सारे कुनबे का नहीं। इतने में लाजो बावर्ची खाने पर धावा बोल चुकी थी। लहंगे को लंगोट की तरह कसे हुए लंबा बांस जिसके सिर पर झाड़ू बंदी थी लिए सारे घर में घुमाती फिर रही थी। बख्शी ने जब उसे मिर्जा के फैसले की खबर दी तो उसने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। अरे अगर तू कहे तो तुझे घर वापस छोड़ दूं लाजो? चल दूर हो, हट। तू मेरा खसम है जो मुझे मैके छोड़ के आएगा? जा अपना रास्ता ले, हम यहां सब निपट लेंगे। बख्शी ने मोटी मोटी गालियां दी। अरे हरामजादी, अकड़ती काहे पे है? लाजो ने उससे भी तगड़ी गालियां दी कि बख्शी जैसे लफंगे का भी पसीना छूट गया। बख्शी के जाने के बाद मिर्जा की ऐसी सिट्टी गुम हुई कि वो एकदम भाग लिए मस्जिद में और बैठे बैठे सोचते रहे कि बेकार का खर्च बढ़ेगा, चोरी अलग करेगी, क्या बला सिर पर आ पड़ी। मगरिब की नमाज के बाद जब घर लौटे तो दम भर कर रह गए, जैसे बी अम्मा मरहुमा वापस तशरीफ ले आई हों। घर एकदम चंदन हो रखा था। पानी पीने का कोरा मटका जिस पर मजा हुआ कटोरा झिलमिला रहा था, लालटेन एकदम जगमगाती। मियाँ खाना उतार दूं? लाजो ने घाट घाट का पानी पी रखा था। खाना? हाँ तैयार है, आप बैठिए, गरम गरम रोटियां उतारती हूँ। बिना जवाब सुने रसोई घर में वो चली गई। आलू पालक की तरकारी, धुली मूंग की दाल, जीरा और प्याज से बघारी हुई, बस अम्मा जी के हाथ से ही खाई थी। गले में निवाला अटकने लगा। पैसे कहाँ से लाई? बनिए से सामान उधार ले आई हूँ। मैं तुम्हारी वापसी का किराया दे दूंगा। वापसी? हाँ, मेरी हैसियत नहीं है। अरे कौन मांगे है तनख्वाह? अरे मगर ज्यादा मिर्ची तो नहीं मियाँ? लाजो ने फुल्का रकाबी में डालते हुए पूछा, गोया बात खत्म। मिर्जा ने सोचा खैर सुबह देखा जाएगा और वो अपने कमरे में चले गए। उम्र में पहली बार एक औरत घर में सो रही थी। न जाने कैसा कैसा लग रहा था। थके हुए थे, सो गए। ना मियाँ, मैं ना जाने की। उन्होंने जब सुबह उसके घर जाने की बात छेड़ी तो लाजो ने अल्टीमेटम दे दिया। मगर क्यों? क्या मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ये बात नहीं। क्या घर की झाड़ू बुहारू नहीं की मैंने? नहीं, वो सब तो ठीक है, तो फिर कौन सजा हुई मियाँ?
लाजो ने गर्म मिजाज में पूछा। पहली ही नजर में लाजो दिल दे बैठी थी। मिर्जा को नहीं, घर को। बगैर मालकिन का घर तो अपना ही हुआ ना। अरे घर मर्द का थोड़ा ही होता है, वो तो मेहमान होता है। मिर्जा नीरे भोंदू थे, ये लाजो ने देखते ही ताड़ लिया था। लाजो दिन भर घर को संवारती, आंगन में नहाती, कभी जी चाहता तो पड़ोस में रामू की दादी के पास जा बैठती। रामू मिर्जा के स्टोर में काम करता था। उसी ने बताया था मिर्जा कजरियों के यहाँ जाते हैं। लाजो को बहुत बुरा लगा। बेकार का खर्चा, डाकिनें होती हैं कजरियां, आखिर वो खुद किस मर्ज की दबा थी। लाजो को आए हफ्ता गुजर गया था, लेकिन ऐसी ऐसी बेकदरी उसकी कहीं नहीं हुई थी। मर्द व औरत के रिश्ते को उसने हमेशा फराक दिली से देखा। मिर्जा ऊपर से बर्फ का तूता बने बैठे थे, अंदर बेचारे के ज्वालामुखी दहक रहा था। जानबूझकर वो घर से कटे कटे रहते थे, जिधर देखो लाजो के चर्चे। आज उसने दूध वाले का मुंह खसोटा, कल पनवाड़ी के थोबड़े पर गोबर दे मारा। जिधर भी जाती लोग हथेली पर दिल लेकर दौड़ते थे। मिर्जा कुछ चिढ़े हुए से घर में घुसे तो देखा लाजो दरवाजे पर किसी से झगड़ रही थी। मिर्जा को देखकर वो मटक गया। कौन था? उन्होंने एक शक्की शौहर की तरह पूछा। रघुआ। रघुआ? मिर्जा बरसों से दूध लेते थे, लेकिन ग्वाले का नाम तक ना पता था। अरे दूध वाला, हुक्का ताजा करूं मियां? लाजो ने बात पलटी। नहीं, क्या कहता था? पूछता था दूध कितना लाऊं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा तेरी अर्थी उठे जितना रोज लाता है। फिर मैंने कहा हरामी अपनी अम्मा भैंसा को दूध पिला। उल्लू का पट्टा, बड़ा हरामी है रघुआ। बंद कर दो दूध, हम स्टोर से वापसी में ले आया करेंगे। रात को खाना खाने के बाद मिर्जा ने बड़े ठस्से के साथ कलफदार कुर्ता पहना, इतर की फुरेरी कान में अटकाई और छड़ी संभाल कर खकारते हुए चल दिए। लाजो जल भूनकर कबाब बन गई। पतिव्रता की तरह गुमसुम देखती रही और मन ही मन उस कजरी को कोसती रही। वो मिर्जा को पसंद नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कजरी अपने दूसरे ग्राहकों को निपटा रही थी तो मिर्जा बिगड़ कर झुंझलाते हुए घर लौट गए। लौटते वक्त 11 बज चुके थे। बावर्ची खाने के एक दर्रे में मटका रखा हुआ था। गटगटाकर ठंडा पानी पिया, मगर जी की आग और भड़क उठी। लाजो की चिकनी सुनहरी टांगे दरवाजे की आड़ से झांक रही थी। बेढंगी सी करवट पर उसके कड़े खनखनाए। टांग और पसर गई। मिर्जा ने एक गिलास पानी का और चढ़ाया। पानी पी पी कर पेट नक्कारा हो गया। दरवाजे के पीछे से टांग कुछ और भी अड़ंगे लगाने लगी। एक भोला भाला सा ख्याल उनके दिल में सिर उठाने लगा कि अगर लाजो की टांग इतनी खुली ना रहे तो उन्हें इतनी प्यास ना लगे। जूते पट्टी तले छोड़कर दबे पांव सांस रोके वो आगे बढ़े। चुटकी से लहंगे की गोट पकड़कर खींच दी। अभी उनके ठिठकते कदम चौखट तक नहीं पहुंचे थे कि कयामत टूट पड़ी। एक करवट लगाकर लाजो ने उन्हें जा लिया। मिर्जा की घिग्गी बन गई। मिर्जा के साथ जिंदगी में ऐसी बेजा कभी ना हुई थी। वो हाय हाय करते रहे और लाजो ने उनकी लाज लूट ली। सुबह को मिर्जा लाजो से ऐसे शर्मा रहे थे जिसे नई ब्याही दुल्हन, और लाजो सीना जोर फातेह की तरह गाना गुनगुना रही थी और पराठों में घी की तह जमा रही थी। उसकी आंखों में रात की बात का कोई अक्स न था। दोपहर को जब खाना लेकर उनके पास दुकान पर पहुंची तो उसकी चाल में अजीब सा ठुमका था। लाजो को देखकर लोग खामखा चीजें खरीदने आ जाया करते थे। इतनी सी देर में वो इतनी बिक्री कर जाती कि जितनी मिर्जा सुबह से शाम तक न कर पाते थे। लेकिन आज उन्हें यह बात नागवार गुजर रही थी। मिर्जा की बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जितनी वो उनकी खिदमत गुजारी करती गई वे उसके उतने ही दीवाने होते गए। तुम खाना लेकर ना आया करो। काहे को? जब कभी वो खाना लेकर ना आती तो भी मिर्जा के दिल में तरह तरह से शुबे उठने लगते। न जाने क्या गुल खिला रही होगी। मिर्जा वक्त बेवक्त उसकी जासूसी करने आ धमकते। वो फौरन उनकी थकान उतारने पर आमादा हो जाती। ऐसी फकैत लौंडिया से खौफ ना आएगा। बस उस दिन तो उनके जलाल की इंतहा न रही जब उन्होंने लाजो को गली के लौंडों के साथ कबड्डी खेलते देखा। उसका लहंगा हवा में कुलांचे मार रहा था। बच्चे तो कबड्डी खेल रहे थे और बच्चों के बाप लहंगे की फयाजी से लुत्फ उठा रहे थे। ये सारे लोग बारी बारी से उसको कोठा दिलाने की पेशकश कर चुके थे।
जो लाजो ने ठुकरा दी थी। मिर्जा निहायत शर्मिंदगी से सर झुकाए गुजर गए। लोग उन पर हंस रहे थे। मियाँ जी का गुर्रा तो देखो, जैसे वो उनकी ब्याहता ही हो। लाजो उनकी जान को रोग की तरह चिमट गई थी। उसकी जुदाई के ख्याल से उनके पसीने छूटने लगते थे। सारे वक्त लाजो का ख्याल उन्हें सताता था। मीरन मियाँ ने राय दी, मियाँ निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेते? लाहौल बिला कुव्वत, निकाह जैसी मुकद्दस रस्म को इस कहबा से कैसे वाबस्ता किया जा सकता है? जमाने भर में लहंगा उछालकर अब वो उनकी दुल्हन कैसे बन सकती है? मगर जब शाम को वापसी पर लाजो घर पर ना मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिर्जा बौखलाए हुए बैठे थे कि लाजो घर में आ गई। वो रामू की दादी की पीठ मलने गई थी। उस दिन मिर्जा ने फैसला कर दिया कि खानदान की नाक कटे या सलामत रहे, लाजो को निकाह में लाना पड़ेगा। अरे काहे को मियाँ? लाजो ने बौखला कर कहा। क्यों, क्या कहीं और दीदी लड़ाने का इरादा है? मिर्जा बिगड़ कर बोले। थू थू, काहे को लड़ाऊंगी दीदे? वो राव जी बंगला दिलाने को कहता है, मैं तो थूकू भी ना उसके बंगले पर, जुत्ती मार दी मैंने उसके मुंह पर। मगर लाजो ये ना समझा सकी कि ब्याह करने की क्या जरूरत है। वो तो जन्म से उनकी थी, उनकी है, उनकी रहेगी। फिर ऐसी कौन सी खता हुई जो मियाँ को निकाह की जरूरत महसूस हो गई? उसके सब आशिक उसके मालिक बन जाते थे, फिर उसे 4 मार चोट दिया करते थे। मिर्जा ने कभी उसे फूल की छड़ी भी न छुई थी और प्यार भी जी भर भर के किया। मिर्जा ने अपनी बात रामू की दादी से कही। वो भी हैरत में पड़ गई। ए मियाँ, काय को गले में घंटी बांधो, क्या ससुरी नखरे करने लगी है, हैं? तो मार दो चुड़ैल को, ठीक हो जाएगी। जहाँ जूते कारी से काम चल जाए वहां निकाह की कहाँ गुंजाइश है? मगर मिर्जा तो एक ही रट लगाकर बैठे थे, अगर मेरी है तो मेरे निकाह में आ जाए। क्यों री, क्या तुझे धर्म की ओट लगे है? ना भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो उन्हें अपना मानती हूँ। लाजो बड़ी मीठी तबीयत की थी। वह तो 2 घड़ी के ग्राहक को भी दम भर के लिए अपना पति मानकर उसकी सेवा करती थी। उसने कभी अपने किसी आशिक के साथ कंजूसी नहीं की थी। जिसे दिया जी भर कर दिया, लिया तो भी जी भर कर लिया। वो अपनी हकीकत जानती थी। शादी ब्याह तो कुंवारियों के होते हैं और अपने होश में तो वो कभी कुंवारी थी ही नहीं। वो कैसे किसी की दुल्हन बन सकती है? उसने बहुत हाथ पांव जोड़े, गिड़गिड़ाई, मगर मिर्जा के सर से निकाह का भूत ना उतरा। आखिरकार उन्होंने निकाह कर लिया। लाजो उर्फ कनीज फातिमा मिर्जा इरफान बेग के निकाह में आ गई। तुरंत मिर्जा ने लहंगा पर पाबंदी लगा दी और तंग मोरी का पजामा कुर्ता बनवा दिया। कनीज फातिमा को टांगों के बीच में खुले की आदत थी। 2 अलग अलग पायचे जिनमें 2 टांगों के बीच कपड़ा आ जाए, नीरा झंझट है। पहली फुर्सत में उसने पजामा उतार कर डाला और लहंगा उठाकर सिर से पहन ही रही थी कि मिर्जा आ गए। उसने लहंगा कमर पर रोकने के बजाय नीचे छोड़ दिया। लाहौल बिला कुव्वत, मिर्जा गरजने लगे और चादर खींचकर उसके ऊपर दे मारी। उसे कुछ पल्ले ना पड़ा। क्या गिलती ही, उसकी इस हरकत पर तो मिर्जा की जान जाया करती थी। अब मिर्जा ने अच्छा वाला लहंगा उठाकर सचमुच चूल्हे में झोंक दिया। बेचारी नल के नीचे नहाती हुई बार बार आंसू पोंछती रही। सिरकी वाले का लौंडा मिठुआ पतंग उड़ाने के बहाने पास की छत पर से उसे नहाते हुए देखा करता था। आज वो ऐसी उदास थी कि ना उसने अंगूठा दिखाया, ना जूती से धमकाया और ना ही कोठे पर गई, बल्कि चादर लपेट ली और दिल पर पत्थर रखकर उसने शैतान की आंख जैसी मोरियां चढ़ाई। ये बंदूक का गिलाफ किस बदमजाक ने इजाद किया होगा। जितनी बार टट्टी जाऊं, खोलूं बांधू, खोलूं बांधू। पहले जो लाजो की रानाइयां थी वो मिर्जा की दुल्हन में बेहयाइयां बन गई। ये बाजारी औरतों के लटके शरीफ जादियों पर जेब नहीं देते। डांट डांट कर मिर्जा ने लगामें लगाई। आखिरकार बंदरिया को सुधार ही लिया। मिर्जा अब निहायत ही मुतमईन थे कि उन्होंने लाजो को शरीफजादी बनाकर ही छोड़ा। आम शौहरों की तरह यार दोस्तों में बैठ उठ लेते थे कि लोग उन्हें जोरू का गुलाम ना कहें। अपनी गैर हाजिरियों की तलाफी करने के लिए उन्होंने एक मामा यानी नौकरानी रखने की तजवीज पेश की, मगर लाजो की आंखों में खून उतर आया। वो मिर्जा के साथ साझा बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन घर के साथ नहीं। घर की वो अकेली मालकिन थी। जब तक वो दाश्ता थी सब आंखें सेकते थे।
जब किसी शरीफ के घर बैठ गई तो मोहल्ले टोले के उसूल के तहत माँ, बहन और बेटी हो गई। कोई भूल कर भी टाट के पर्दे के पीछे से निगाह डालने की जहमत न करता, सिवा मिठुआ के। वो अब भी वहां वफा निभा रहा था और कोठे पर पतंग उड़ा रहा था। उसी वक्त लाजो की नज़र कोठे की तरफ चली गई, या शायद ये कहें कि मिठुआ की आंखों में भाले लगे हुए थे जो उसके गीले जिस्म में घुस गए। लौंडे की बहुत दिनों के बाद पतंग कट गई। इसके बाद जब कभी लाजो हलवाई के यहाँ से कुछ मंगवाने को टाट का पर्दा सरकाती तो मिठुआ आसपास ही मंडराता हुआ नजर आता। ए मिठुए, क्या दिन भर गोबर का सा चोत बना बैठा रहता है? अरे जा जरा 2 कचौरियां तो ला दे, चटनी में खूब सारी मिर्चें डलवाई हो। वो जो प्यार सारी उम्र दोनों हाथों से लुटाती आई थी, मिठुआ के लिए भी हाजिर था। मिर्जा ने लाजो के पैर में ब्याह की जंजीरें डालकर सोच लिया कि अब वो हो गई गृहस्थिन। अगर उस दिन उन दोनों को अपनी आंखों से ना देखते तो कभी यकीन ना करते। लाजो ने जो उन्हें यूं बेवक्त चौखट पर देखा तो उसकी बेअख्तियार हंसी निकल गई। उसने ख्वाब में भी ना सोचा था कि मिर्जा इस शिद्दत से बुरा मानेंगे। मिठुआ ताड़ गया और धोती उठाकर ऐसा भागा कि 3 गांव पार करके ही उसने दम लिया। मिर्जा ने लाजो को इतना मारा कि अगर उसने दुनिया के सर्द गर्म ना झेले होते तो अल्लाह को प्यारी हो गई होती। उसी वक्त यह खबर सारे मोहल्ले में आग की तरफ फैल गई कि मिर्जा ने अपनी घरवाली को मिठुआ के साथ पकड़ लिया और दोनों को जहन्नुम दाखिल कर दिया। मिर्जा का मुंह काला हो गया। कोई सोचेगा कि इतने जूते खाने के बाद तो लाजो मिर्जा की सूरत से नफरत करेगी। तौबा कीजिए जनाब, वह तो होश में आते ही मिर्जा की खैरियत पूछने लगी। सबने उसे समझाया कि जान अमान चाहती हो तो भाग जाओ, मगर वो ना मानी। उनकी नाक कट गई। लाजो जिंदा बच गई। अब वो दुनिया को मुंह कैसे दिखाएंगे? अमा मियाँ, एक मालजादी की खातिर फांसी पर चढ़ जाओगे? मिर्जा बोले, परवाह नहीं मियाँ, तलाक दे दो साली को और छुट्टी। मिर्जा ने उसी वक्त तलाक दे दी। मुबलिक 32 रुपये महर और उसके कपड़े लत्ते रामू की दादी के घर पहुंचा दिए। लाजो को जो तलाक की खबर पहुंची तो जान में जान आ गई, जैसे सिर से बोझ उतर गया। चलो पाप कटा। मियाँ तो नाराज नहीं? उसने रामू की दादी से पूछा। अरे तेरी सूरत ना देखना चाहूं, कहीं निकल जाए यहां से मुंह काला करके, दादी ने जवाब दिया। मिर्जा की तलाक की खबर सारे मोहल्ले में सरपट दौड़ गई। तुरंत लाला ने पैगाम भिजवाया, बंगला तैयार है, उसमें अपनी अम्मा को बिठा दे। लाजो ने कहलवा दिया। 15 दिन में लोट पोट कर खड़ी हो गई। खम्बख्त की जैसे धूल जड़ गई, जूते खाकर और निखर गई। एक दिन पनवाड़ी से खड़ी इलायची के दानों पर झगड़ रही थी, वो भी मजे ले रहा था। मिर्जा कटे कटे नजर बचाकर निकल गए। मीरन मियाँ ने कहा, अमा तुम्हें तो हो गया खफ्त, अब तुम्हारी बला से वो कुछ भी करती फिरे। तुमने तो तलाक दे दी, तुम्हारा अब उससे क्या रिश्ता? वो मेरी बीवी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मिर्जा बिगड़ गए। अरे तो क्या हुआ, अब तो नहीं है ना बीवी, और सच पूछो तो वो तुम्हारी थी ही नहीं। और निकाह जो हुआ था कतई नाजायज था, यानी कि हुआ ही नहीं बिरादर। न जाने वो किसकी नाजायज औलाद होगी। नाजायज से निकाह हराम। मीरन मियाँ ने तुरंत फतवा जड़ा। तो निकाह हुआ ही नहीं? कतई नहीं। तो गोया हमारी नाक भी नहीं कटी? अरे बिल्कुल नहीं। भाई कमाल है, फिर तो तलाक भी नहीं हुई। भाई मेरे, निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसे हो सकती है? फौरन ये खबर सारे मोहल्ले में छलांगे मारने लगी कि मिर्जा का उनकी घरवाली से निकाह ही नहीं हुआ और तलाक भी नहीं हुआ। मुबलिक 32 रुपये बेशक डूब गए। लाजो ने जब ये खुशखबरी सुनी तो नाच उठी। सीने पर से बोझ फिसल गया कि निकाह और तलाक एक डरावना ख्वाब था जो खत्म हो गया और जान छूटी। सबसे ज्यादा तो खुशी इस बात की थी कि मियाँ की नाक नहीं कटी। उसे मियाँ की इज्जत जाने का बड़ा दुख होता। हरामी होना भी कैसा वक्त पर काम आया। खुदा ना खास्ता इस वक्त वो किसी जायज़ की औलाद होती तो छुट्टी हो जाती। रामू की दादी के घर में उसका दम घुटने लगा था। जिंदगी में कभी यूँ घर की मालकिन बनकर बैठने का मौका नहीं मिला था। उसे घर की फिक्र लगी हुई थी। चोरी चकारी के डर से मियाँ ने इतने दिनों में झाड़ू तक नहीं दिलवाई थी। कूड़े के अंबार लग रहे होंगे। जब मियाँ स्टोर जा रहे थे तो लाजो ने रास्ता रोक लिया। फिर मियाँ, कल से आ जाऊँ काम पर?
वो इठलाई, ला हौल बिला कुव्वत। मिर्जा लंबे लंबे डग मारते हुए निकल गए। दिल में सोचा, कोई मामा तो रखनी ही होगी, तो ये बदजाती क्यों ना सही। बात साफ हो गई। लाजो ने कलवल का इंतजार नहीं किया, छतों छत कूद कर घर में घुस गई, लहंगे का लंगोट किया और जुट गई। शाम को जब मिर्जा घर लौटे तो ऐसा लग रहा था कि मरहुमा बी अम्मा वापस आ गई हो। घर साफ, चंदन व लोबान की भीनी भीनी खुशबू, कोरे मटके पर झिलमिलाता हुआ मंजा कटोरा, जी भर आया। चुपचाप भुना हुआ सालन और रोटी खाते रहे। लाजो अपनी हैसियत के मुताबिक दहलीज पर बैठी पंखा करती रही। रात को 2 टाट के पर्दे मिलाकर जब बावर्ची खाने में लेटी तो मिर्जा पर फिर शिद्दत की प्यास का दौरा पड़ा। जी मारे लेटे उसके कड़ों की झनकार सुनते रहे, करवटें बदलते रहे। उनका जी कह रहा था कि बड़ी बेकदरी की उन्होंने उसके साथ। ला हौल बिला कुव्वत। यकायक वो भन्नाए हुए उठे और टाट पर से घर वाली को समेट लिया।